बैक टू द चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे फाइंड ऑल पेयर्स ऑन इंटीजर्स एरे हुज सम इज इक्वल टू गिवन नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा जीएफजी पर है, इजी मार्क किया हुआ है एंड ये इजी भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स एंड एन इंटीजर के, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे हुज सम इज इक्वल टू के। तो एग्जांपल देखते हैं पहले। एग्जांपल में हमारे पास गिवन है एन, के एंड एरे। यहाँ पे क्या बोला है ना, सिंपल अगर इजी वे में मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारे पास एक एरे दिया है और एक टारगेट दिया है। ठीक है, हमें उस एरे में से ऐसे पेयर्स रिटर्न करने हैं, पेयर्स बताने हैं, मतलब उनके काउंटर को रिटर्न करना है जिनको ऐड करने पे हम 6 को बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे टारगेट हमारा है 6 और ऐसे रिटर्न करने हैं, ऐसे पेयर्स रिटर्न करने हैं जो जिनको ऐड करने पे 6 आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक 1 है और एक 5 है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 आता है। तो एक हो गया काउंटर, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा 6 बनता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह हमारा ये हो गया आंसर, इसका आउटपुट 2। ठीक है, तो इसी को पिक करते हैं, फिर समझाती हूँ। बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं, हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो थोड़ा अप्रोच इसका, मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी हाई होगी, मतलब एन स्क्वायर में होगी, तो दूसरे वाले से इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे पहले टारगेट लिखती हूँ। टारगेट है हमारा के की वैल्यू है यहाँ पे 6। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने पॉइंटर को लगाती हूँ और ट्रैवर्स करके चेक करती हूँ। इतने में मैं चेक करती हूँ कि मेरे पास 1 है और इसमें टारगेट को फुलफिल करने के लिए मुझे कितने की नीड होगी, तो मुझे चाहिए होगा 5 की नीड है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिलता है 5 और इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 6 मिलता है। ठीक है, तो एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाती हूँ, इसमें मैं सिंपली काउंट करती जाऊंगी। ठीक है, कि कितनी पेयर्स मुझे अब तक मिल रही हैं, तो एक मुझे मिला, अब अपने पॉइंटर को यहाँ बढ़ाई। ठीक है, अब फिर मैं इसमें चेक करूंगी, यहाँ पे मेरे पास 5 है तो मुझे कितने की नीड होगी, तो मुझे 1 की नीड होगी, 1 की। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मेरा आंसर कितना होगा, अब मेरा आंसर होगा 2। फिर मैं अपने पॉइंटर को यहाँ लाती हूँ 7 पे ले आई, फिर इससे चेक किया 7 पे हूँ तो मुझे कितने की नीड होगी, तो मुझे -1 की नीड होगी, बट -1 में यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये हम आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर अब हम आए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आए तो मुझे कितने की नीड होगी, 6 बनाने के लिए, तो 5 की नीड होगी, तो ये हमारा एरे ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर आया, यहाँ पे 2 आया। ठीक है, तो ये वाला मैं कोड करके समझाती हूँ, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके, तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ अपने, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने बनाया आंसर। ठीक है, और मैं ट्रैवर्स करना स्टार्ट करती हूँ, एक बनाती हूँ आई और ये जाएगा हमारा एन तक, एंड फिर बनाई मैं एक जे, इंट जे नाम का वेरिएबल, तो ये जे वाला हमारा i+1 से चलेगा, मीन्स जस्ट उसके आगे से चलेगा, एंड ये भी जाएगा हमारा लास्ट तक। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करती हूँ कि ARR ऑफ i है एंड ARR ऑफ j है, क्या उन दोनों को ऐड करने पे हमारा टारगेट आता है। अगर टारगेट मिलता है तो मैं क्या करूँगी, अपने आंसर को इंक्रीज कर दूंगी और एट द एंड अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, तो ये चल तो जाएगा बट सबमिट नहीं होगा। आई होप इसमें टाइपो ना हो कोई, या तो यहाँ पे मेरा या टाइपो ही है। ठीक है, तो ये तो हमारा चल गया बट सबमिट नहीं होगा, तो दूसरे अप्रोच को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला हम क्या करेंगे ना, दूसरे वाले में पहले इसको हटाते हैं एंड उसके बाद करते हैं। तो इसको हटाया मैंने, क्या हो रहा है,
ओके, के को नहीं हटाती हूँ, के को रखना है। यहाँ पे मैंने रखा के, और यहाँ पे आ गया हमारा ये एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे मैं एक अपना अनऑर्डर मैप बनाऊंगी, ठीक है। अनऑर्डर मैप बनाया, उसके अंदर मैं क्या करूँगी ना, इनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करूँगी और फिर अपना मैप में चेक करूँगी कि क्या वो मतलब सपोज करते हैं कि हमें दो वैल्यू को ऐड करना है। मान लेते हैं कि मेरे पास सम दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास सम दिया है 6, और 6 को कैसे मिलेगा, 6 हमारा कैसे मिलेगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक a नाम का वैल्यू है, ठीक है, और एक b नाम का वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पे हमें 6 मिलता है, और 6 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो a वाला हमारे पास गिवन है 1, तो मुझे कितने की नीड होगी, तो मैं क्या करूँगी ना, सिंपली इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, सम में से इसको 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने की नीड है, ठीक है। तो कुछ कुछ यही अप्रोच को हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आंसर बनाती हूँ, पहले आंसर बनाती हूँ, इसको इनिशियली मैं रखती हूँ 0, और ये मेरा मैप है अनऑर्डर मैप, इसका नाम देती हूँ मैं m, और मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं आई 1 पे, 1 को चेक किया मैप में, सॉरी 1 को क्या किया मैंने, 1 को किया सब्ट्रैक्ट 6 में से, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 की नीड है, इसको और 5 की नीड है, जिन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे 6 मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं मैप में अपने चेक करूंगी कि क्या 5 है। मैं देखती हूँ कि फाइंड करती हूँ मैप में अपने कि क्या 5 अवेलेबल है। अगर 5 अवेलेबल है तो आंसर हमारा एक इंक्रीज होगा, अगर नहीं है अवेलेबल तो हम क्या करेंगे ना, सिंपली इसको मैं इंसर्ट कर दूंगी अपने मैप में, ठीक है। और इसको इंसर्ट करूंगी ही, बट इसको काउंटर को भी इंसर्ट करूंगी, ठीक है, कि इनकी फ्रीक्वेंसी को भी इंसर्ट किया बेसिकली, ठीक है। फिर मेरा आया आइटरेटर यहाँ पे, फिर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 6 में से 6 माइनस 5, कितना आया, तो 1 आया। फिर मैं क्या करूँगी, अपने इस 1 को इसमें चेक करूँगी मैप में कि क्या मेरा 1 है मैप में, ठीक है। अगर मैप में 1 है तो मैं क्या करूँगी, आंसर को एक इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है। और फिर क्या करूँगी, इसको भी इंसर्ट कर दूंगी मैप में, ये है इंसर्ट कर दिया मैप में, ठीक है। फिर मेरा आइटरेटर आया यहाँ पे, फिर क्या करूँगी, 6 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी 7 को, 6 में से सब्ट्रैक्ट किया 7 को तो कितना आएगा, तो ये आएगा -1। तो -1 तो कोई है ही नहीं इसमें, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिंपली इंसर्ट कर दूंगी अपने मैप में, ठीक है। तो इसमें इसको इंसर्ट कर दिया, फिर मेरा आइटरेटर आता है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, 6 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी 1 को, तो 6 में से 1 घटाई तो कितना आएगा, तो आएगा 5। फिर मैं क्या करूँगी, 5 चेक करूँगी, 5 को चेक किया कि क्या हमारा 5 जो है इस मैप में अवेलेबल है, तो हाँ हमारा 5 अवेलेबल है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, अपने आंसर को इंक्रीज कर दूंगी, तो ये हमारा आंसर हो गया 2। और फिर क्या करूँगी, इस वाले को यहाँ पे आई तो 1 की फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये 1 हमारा 2 बार है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये आउटपुट आया, आंसर आया 2। तो इसका कोड करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट अप्रोच। सेकंड वाले को करते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला करते हैं, ओके। सेकंड वाले में हम क्या करें ना, हम अनऑर्डर मैप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अनऑर्डर मैप का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसके वैल्यू को तो स्टोर कर ही रही हूँ, बट उसके फ्रीक्वेंसी को भी स्टोर करी हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने बनाया काउंटर मीन्स जो आंसर रिटर्न करना है, तो इनिशियली वो हमारा है 0। अब क्या करती हूँ, अब ट्रैवर्स करना स्टार्ट करती हूँ, फॉर इंट i = 0 एंड i <1 एंड i++। तो ये ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। फिर मैं क्या करती हूँ, अपना b को निकालती हूँ, b मीन्स सब्ट्रैक्ट करने वाला, ठीक है। तो इसको मैं बोलती हूँ वैल्यू। तो वैल्यू कैसे निकल रहा था, k माइनस एरे ऑफ i। फिर मैं चेक करती हूँ अपने मैप में कि क्या मैप में वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं अपने काउंटर में इसको ऐड करूँगी, काउंट में, ठीक है। काउंट में इसको ऐड किया m ऑफ वैल्यू। और अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगी, अपने मैप में उसको इंक्लूड करूँगी, राइट।
तो उसको अपने मैप में इंक्लूड किया। एंड इतना करने के बाद हम क्या करेंगे ना, रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, मीन्स काउंटर को रिटर्न किया। ठीक है, तो ये चलना चाहिए आई होप। एंड यस, तो ये हमारा चल गया एंड ये सबमिट भी होगा, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने रिड्यूस करके लॉग ऑर्डर ऑफ एन कर दिया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, एंड अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।